हेलो गाइस। सो आपका इस प्रोजेक्ट जेन कोड के अंदर आपका स्वागत है। तो इस चैनल को बनाने का रीज़न ही था आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से किया जाता है, एक फ्लो समझ में आ जाए कि आप प्रोजेक्ट्स को किस तरह से अलग अलग वेज में डिज़ाइन कर सकता है। बस एक बार समझ में आने के बाद उसको बार बार उसी पैटर्न को यूज़ करना होता है। तो लेट्स आते हैं। तो हमने लॉगिन पेज बनाया था और उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट नहीं किया था। मैं भी आपने रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट किया होगा। तो लेट्स क्रिएट करता है रजिस्ट्रेशन पार्ट एंड आगे बढ़ता है। तो रजिस्ट्रेशन पार्ट के लिए सेम यूआई पैटर्न को यूज करना चाहूंगा और सेम बस दो तीन पैरामीटर्स उसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। ओके, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट एंड ऑल्सो अगर मैंने यहाँ पर रन करके रखा है तो ये हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड एंड लॉगिन बटन यहाँ पर नजर आ रहा है। सो सेम मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूज करना चाहूंगा। सो रजिस्ट्रेशन कर लेता है। सो सेम यहाँ पर जो पैटर्न है उसी पैटर्न को यूज करना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ऐड की है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड तो ऑलरेडी था। सेम मैंने यहाँ पर एक यूज किया है जिसके अंदर राउटर। ओह, मैंने आपको अभी तक राउटर लिंक के बारे में समझाया नहीं क्या? तो डोंट वरी। तो मैं यहाँ पर इस पार्ट को रख देता हूँ और यहाँ पर साइन अप बोलकर लिख कर आएगा। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पर टीएस के अंदर मैंने उसको रिमूव करना भूल गया हूँ। तो राउटर लिंक यानी ये एंगुलर राउटर, इस पार्ट को भी निकाल देता हूँ और यहाँ से भी। ठीक है, मैं जब उसका स्टार्टिंग होगा उस टाइम पर आपको समझा दूंगा। अब इतना पार्ट सब कुछ हो जाने के बाद हमें वो करना है एक नया कंपोनेंट डिजाइन जो कि लॉगिन रजिस्टर के फोल्डर के अंदर ही होना जरूरी है। सो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल कर सकते हो या न्यू फाइल या न्यू फोल्डर बना भी सकते हो, मगर वो हम हार्ड कोडेड नहीं करना चाहते, हमें डायरेक्टली चाहिए। सो ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर देना है एकदम सिंपल वे में। अगर आप ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर देते हो तो वो डायरेक्टली उस पाथ पर ओपन हो जाता है, आपको सीडी यानी चेंज डायरेक्टरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा वक्त लग भी सकता है। सो यहाँ पर बोलना चाहूंगा एंगुलर को जनरेट कर कंपोनेंट। Which component you want to generate, please give their name. So here I give the name as a register component. I want the register page. So register component. So give the name as a meaningful name to the component. Make sure ये आप कर रहे हो तो मीनिंगफुल अगर नेम है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So register component we want and then please hit the enter button. अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद थोड़ा सा इंतजार कर लो। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक रजिस्टर कंपोनेंट बनाएगा विद रजिस्टर फाइल फोल्डर के साथ। वो कहाँ पर बनाएगा? लॉजिक लॉगिन रजिस्टर फोल्डर के अंदर ही बनाएगा। सो हियर ही यानी एंगुलर विल क्रिएट अ रजिस्टर कंपोनेंट। सो रजिस्टर कंपोनेंट कहाँ पर? लॉगिन के अंदर। लॉगिन पेज तो था ही, रजिस्टर कंपोनेंट उसने बना भी दिया। सो उसके अंदर HTML है, उसके अंदर रजिस्टर डॉट टीएस फाइल है एंड रजिस्टर CSS भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली अगर HTML, अब ये रजिस्टर पेज कब ओपन होगा? तो तब ओपन होगा जब मैं इस डोंट हैव एन अकाउंट पर जब मैं क्लिक करूंगा साइन अप पर, उस टाइम पर वो ओपन होना चाहिए। तो अब ये पार्ट करने के लिए हमें राउटर लिंक पता होना जरूरी है। यानी अ, हम एंकर टैग के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है। एंकर टैग के अंदर यानी आप हर बार एक न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करते हो। तो मुझे न्यू रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करना है। तो न्यू रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करना है क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो पेज लोड हुआ है। तो इस तरह से करने के लिए आपको वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे लॉगिन टीएस के अंदर बताना पड़ता है कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं राउटर लिंक। तो राउटर लिंक जब मैं यूज कर रहा हूँ, सो बस यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर देना है राउटर लिंक।
router link will which is coming from Angular router. सो यहाँ पर इसके अंदर से आएगा, सो एंटर, सो ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाने के बाद मेक श्योर कि कंट्रोल एस करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर फाइल सेव हो जाने के बाद लॉगिन पर आएंगे और एंकर टैग के अंदर यहाँ पर एच इंस्टेड ऑफ एच रेफ आप यहाँ पर यूज करोगे राउटर लिंक। देयर आर सो मेनी टाइप्स इन राउटर लिंक एक है, नॉर्मल राउटर लिंक, एंड देन बाइंडिंग। अब ये मैं तो आपको वो सिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग आती है, जब आप डायनामिक डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो उस टाइम पर आप इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा नॉर्मल फिलहाल के लिए। सो यहाँ पर स्लैश मैं बोलना चाहूंगा रजिस्टर। इफ आई क्लिक ऑन रजिस्टर देन ये जंप करना चाहिए रजिस्टर पेज के पास। ठीक है। सो कंट्रोल एस टू सेव। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस टू सेव किया और यहाँ पर पहले ये नोड बोलकर आता था, अब इस बिल्ड बोलकर आएगा। सो डोंट वरी, अब यहाँ पर हो जाने के बाद ये पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर भी कर्सर आ चुका है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये एक एरर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया मगर एरर कहाँ पर, कंसोल के अंदर आपको देखने को मिलता है। सो इसको अगर मैं स्लाइडली कंसोल को ओपन करूंगा और आपको दिखाता हूं, तो रन टाइम एरर कैन नॉट मैच एनी राउट्स यूआरएल सेगमेंट रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर ये एरर देखने को मिलता है और एरर समझ में आना जरूरी है। आपको एरर्स को पढ़कर उसको सॉल्व करना आना जरूरी है, क्योंकि आपने जो पाथ दिया है वो मुझे नहीं पता है। अब ये इसका कहना है, तो आपने सही पाथ दिया या नहीं ये कैसे डिसाइड होगा? तो आपको जाना होता है routes.ts फाइल के अंदर, जो कि कहाँ पर है, ऐप के अंदर app.routes.ts। अब यहाँ पर हमने पाथ दिया था फॉर क्या कहते हैं उसे, होम पेज के लिए या फिर करंट पेज कौन सा ओपन होना चाहिए वो वाला पाथ दिया था। तो यहाँ पर नेक्स्ट पाथ देना चाहूंगा मैं। तो मेक श्योर आप पाथ प्रॉपर दे रहे हो। तो पाथ एज अ रजिस्टर यहाँ पर देना चाहूंगा विदाउट यूजिंग स्लैश। आई नो कि आप रिएक्ट के अंदर यूज कर रहे हो उस टाइम पर स्लैश यूज करते हो, डोंट वरी, बट यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट ओपन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा हमारा रजिस्टर कंपोनेंट ओपन कर देना। अब यहाँ पर रजिस्टर रजिस्टर आर कैपिटल करो, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्स बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर रजिस्टर कंपोनेंट ओपन हो चुका है। अब ये आर कैपिटल क्यों किया? जब आप क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पर स्मॉल दिया था। सो ये बेसिकली कहाँ पर जाता है, तो रजिस्टर के अंदर अगर मैं इसको ही क्लिक करके जंप करूंगा, ये देखो क्लिक किया जंप किया, रजिस्टर कंपोनेंट टीएस के अंदर ये जंप किया। तो यहाँ पर इट जस्ट अ क्लास, नॉर्मल क्लास। सो क्लास जब आप लिखते हो तो मेक श्योर आप कंपलसरी आपका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। ये सबको पता है क्योंकि आप जावा स्टूडेंट्स हो। सो जावा को आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से नेमिंग कन्वेंशन दिया जाता है और किस तरह से यूज किया जाता है, एंड देन डन। अब ये पार्ट हो जाने के बाद मैं बस जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो रजिस्टर वर्क्स बोलकर आ रहा है। तो इसने यूआरएल भी फायर किया प्रॉपर वे में रजिस्टर, और जंप भी किया उसने रजिस्टर पेज पर। अब रजिस्टर पेज पर यहाँ पर अगर देखोगे रजिस्टर पेज पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल पी टैग अवेलेबल है। तो मैं इस इंस्टेड ऑफ राइटिंग p tag I just copy overall things from login page, just copy and paste here. I just ignore some rest part, for example के लिए I don't have an account. Have an account, then goes to sign in page, goes to sign in page or login page, whatever you want. Sign in page, okay. I just want to go in a sign in page, and here also just giving a normal, okay. If you want to go the slash, okay, no problem. And then
आपको थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी इस एरर्स को सॉल्व करना होता है और आपने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, मगर आपने वहां से कुछ चेंजेस नहीं किया। तो लॉगिन सबमिट की जगह मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा रजिस्टर सबमिट। Okay. First of all, I just want to create register submit. So कहाँ पर बनाना होता है? Go to TS file and create one register function. Okay, done. एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो फॉर्म यूज किया गया है उसे हम बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, या फिर रिएक्टिव फॉर्म्स बोल सकते हैं। मेन्यू ड्रिवन फॉर्म्स भी बोल सकते हैं या फिर रिएक्टिव फॉर्म्स भी बोल सकते हो। सो ये रिएक्टिव फॉर्म्स के लिए कुछ डिपेंडेंसीज को आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। सो रजिस्टर टीएस के अंदर मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि हमने फॉर्म्स मॉड्यूल को यूज किया है, एंड देन रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को यूज किया, एंड सम कॉमन मॉड्यूल को यानी ng if वगैरह को भी यूज किया है, कॉमन मॉड्यूल। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब ये पार्ट हो जाने में कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें कैंसल आउट हो चुकी है। हाँ, बस कुछ चीजें रह चुकी है। लॉगिन फॉर्म की जगह पर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉगिन फॉर्म कंट्रोल एफ करना चाहूंगा। लॉगिन फॉर्म बहुत जगह पर है, तो उसको बोलना चाहूंगा रजिस्टर फॉर्म। रजिस्टर सॉरी, लॉगिन फॉर्म है ना, कंट्रोल एफ, और यहां पर बोलना चाहूंगा उससे रिप्लेस कर दे रजिस्टर फॉर्म। अब ये रिप्लेसमेंट आपको पता होना जरूरी है, ये टेक्स्ट एडिटर होता है। सो रजिस्टर फॉर्म मैंने सब जगह पर रिप्लेस कर दिया। अब सेकंड थिंग, रजिस्टर को फिर से मुझे कहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर लॉगिन के अंदर बना यानी उसके टीएस के अंदर बनाना पड़ेगा। अब टीएस के अंदर बनाऊंगा तो मुझे फॉर्म बिल्डर एंड वगैरह वगैरह सब कुछ पता होना जरूरी है। तो आप जिस तरह से यहाँ पर यूज किया गया है उस तरह से मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। सो ये पार्ट जस्ट, अब ये पार्ट मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ये आपको पता होना जरूरी है कि किस तरह से किया जाता है। ये फर्स्ट पार्ट में अंदर ही मैंने बता दिया है, और आप जाके वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता हूँ। फॉर्म ग्रुप को इंपोर्ट कर देता हूँ एंड देन फॉर्म बिल्डर को भी इंपोर्ट कर देता हूँ। अब ये पार्ट हो जाने के बाद मैं लॉगिन फॉर्म की जगह पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यूज करना चाहूंगा, और फॉर्म कंट्रोल को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। वैलिडेटर्स को भी इंपोर्ट कर लेता है। अब वैलिडेटर्स को भी इंपोर्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मुझे फॉर्म ग्रुप को प्रोवाइड करना। तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी इसको प्रोवाइड कर दिया। अब ये यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। अब ये यूजर नेम दिया था, यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। अब यूजर नेम हो सकता है उसका ईमेल, यूजर नेम हो सकता है पासवर्ड, एंड ओवरऑल थिंग्स। सो यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें? अभी यूजर नेम मैंने लॉगिन के अंदर उसका ईमेल आप टाइप कर सकते हो। पासवर्ड यानी मैंने आपके लिए दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। एंटर यूर ईमेल, यूजर नेम, ईमेल और स्टूडेंट आईडी। अब ये बेसिकली आप प्रोवाइड करते हो, स्टूडेंट आईडी प्रोवाइड किया जाता है। एंड सेकंड थिंग, ईमेल, यानी आप ट्रेनर से यहाँ पर बना रहे हो, ट्रेनर को ईमेल प्रोवाइड किया जाता है उसका खुद का यानी एम्प्लॉय का। एंड यूजर नेम यानी किसी ने खुद से रजिस्टर कर रहा है उस टाइम पर उसका यूजर नेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम यूजर नेम एज अ कंसिडर कर रहे हैं कि ईमेल एंड स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पर रजिस्टर करते समय स्टूडेंट रजिस्टर करेगा विथ देयर एस आई डी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन मेंशन करूंगा यहाँ पर कि स्टूडेंट रजिस्टर नहीं करेगा, ना ही यानी कौन, टीचर भी यहाँ पर रजिस्टर करेगा। सब कुछ उसे ऑलरेडी पासवर्ड एंड यूजर नेम प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये किसके लिए रहेगा रजिस्ट्रेशन पेज? तो ये एडमिन के लिए रहेगा। तो मैंने यहाँ पर बनाया क्यों? एक डायरेक्टली डेटाबेस में बना सकता था, मगर मुझे ये प्रोसेस सबके लिए कॉमन रखनी है। आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बना सकते हो, उस टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस को यूज किया गया है। तो आपको नेक्स्ट जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे उस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हम्म। तो आगे बढ़ता हूँ और रजिस्टर टीएस सब कुछ है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड जो एडमिन, देखो एडमिन मल्टीपल एडमिन्स हो सकते हैं, तो जस्ट बनाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन पेज बना लिया है। अब रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड बस उतना ही पार्ट यूज किया गया है यहाँ पर। यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम टाइप ईमेल दे सकते हो, आईडी दे सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल टेक्स्ट को भी रख सकते हो। तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, एंड देन पासवर्ड। और ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने रजिस्टर के अंदर आपको बस दिखाने के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड एंड वैलिडेटेड मिनिमम लेंथ रखा है। क्योंकि अगर वैलिडेटर्स डॉट ईमेल रखते तो वो बस ईमेल को ही एक्सेप्ट करता। तो ऐसा मुझे नहीं बनाना था, तो मैंने वो वाला पार्ट वहाँ पर नहीं इंक्लूड किया। तो सब कुछ यहाँ पर सेटअप हो चुका है, एंड मैं और थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहूँगा यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो लॉगिन 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 कहाँ चला गया? बटन 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 क्लिक पर, हाँ, लॉगिन की जगह पर मुझे रजिस्टर कर देना है, रजिस्टर। और बस कंट्रोल एस टू सेव। और अब यहाँ पर अगर मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आ रहा है मुझे, मगर उसका क्या नहीं आ रहा है। यहाँ पर लॉगिन पेज क्या, हाँ रजिस्टर पेज हो गया। तो अब यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, तो वो है पार्ट, यानी सीएसएस नहीं लग रही है। तो सीएसएस को भी कॉपी करना मत भूलना। सो जस्ट कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस टू सेव। लग गया। वेलकम बैक फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड अब यहाँ पर साइन इन की जगह पर मुझे क्या करना है कि लॉगिन पर जंप करवानी है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर आप रजिस्टर के अंदर देखोगे, रजिस्टर के अंदर कहाँ चला गया, रजिस्टर एचटीएमएल ngif, why ngif is not used? ah I think I रजिस्टर टीएस के अंदर कॉमन मॉड्यूल को यहाँ पर लिया है। ओके, ngif, ng for decimal pipes and overall things which is imported from this। ठीक है, सब कुछ है ना। ये ग्लिच होता है, ठीक है, डोंट वरी। अब ये पार्ट हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर राउटर लिंक को इंक्लूड करना है, और मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा राउटर लिंक। ओके, जस्ट राउटर लिंक, और कंट्रोल एस टू सेव। Why it will be not the ngif directive? Huh, let me check. ओके, डन। सो यहाँ पर साइन अप, साइन इन लिखा है, हाँ साइन इन। और जैसे ही यहाँ पर आता हूँ साइन अप, साइन इन, साइन अप, और यहाँ पर पेज रिलोड नहीं हो रहा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो एकदम फटाक से चेंज हो रही है, बैकग्राउंड कलर भी एज इट इज नजर आएगा, बट आप देखोगे तो यहाँ पर पेज ब्लैंक होकर फिर से ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने रजिस्टर को भी प्रॉपरली यहाँ पर बिल्ड कर लिया है। और जैसे ही यहाँ पर लॉगिन है, यहाँ पर रजिस्टर पेज कर लेता हूँ, रजिस्टर पेज यानी वहां पर नजर आना चाहिए रजिस्टर पेज है। तो साइन इन, लॉगिन, क्यों, अच्छा, रजिस्टर पेज, हाँ अब लोड हुआ। साइन इन,
यानी रजिस्टर पेज पर गया और लॉगिन पेज पर कॉड नॉट एस्टेब्लिश द रिसीविंग एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द in promise error could not establish connection receiving does not exist wrapped as send message callback. ओके कुछ एरर नहीं है हाँ वो कुछ तो ऐसे ही ग्लिच आया होगा बट ओके डन अब ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है तो सेम मैं रजिस्टर को यहाँ पर अगर मैं लॉग करके प्रिंट करना चाहूँगा तो सारा कुछ डेटा मुझे मिल जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए रजिस्टर फॉर्म डॉट वैल्यू करना मत भूलना ओके और अब मैं यहाँ पर रजिस्टर पेज पर हूँ और यहाँ पर मैं देना चाहूँगा फॉर एग्जांपल के लिए दिस एंड ओके सॉरी आई थिंक ये रिफ्रेश हुआ एंड 1 2 3 और मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ तो पासवर्ड मेक श्योर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर सो 1 2 3 4 5 5 5 और यहाँ पर डन एंड देन रजिस्टर करता हूँ तो यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर नजर आ रहा है तो यहाँ पर इस तरह से मेरे पास रजिस्ट्रेशन पेज डन हो चुका है ये डज नॉट एग्जिस्ट इन द रैपर ये कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है एरर्स तो नहीं है सेकंड थिंग देखता हूँ और मॉन्स्टर एंड देन रजिस्टर और यहाँ पर क्लिक आ चुका है हमारा डेटा यहाँ पर प्रॉपरली शो हो रहा है तो सब कुछ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड एचटीएमएल दोनों पेज यहाँ पर रेडी हो चुका है अब नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा बैकएंड के साथ कनेक्शन वाला जो कि हम डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे ओवरऑल रजिस्ट्रेशन यानी मुझे एक प्रॉपर वे में आपको डेटा फ्लो बताना है तो उसके अंदर वो पार्ट रहेगा सो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बने रहो और रजिस्टर पेज को वहां पर हम इंक्लूड करेंगे आई नो कि ये पार्ट आपके लिए कुछ इतना सीखने लायक नहीं है ये वीडियो के अंदर बट जस्ट डेटा को किस तरह से कॉपी पेस्ट किया जाता है एंड देन उसको किस तरह से बिल्ड कर सकते हो वो वाला पार्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट यूज किया अगर आप डायरेक्टली एंगुलर को ही यूज कर रहे हो एज सीखते सीखते तो भी आप यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख सकते हो सो इसलिए मैंने ये पार्ट बनाया है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर गाइस टाटा बाय बाय